नमस्कार दोस्तों। आज मैं बहुत खुश हूँ आप सब लोगों में ये बात करते हुए कि मुझे आज सुदेश सर ने मौका दिया है जूम मीटिंग पे बात करने का। तो सुदेश सर का खास मैं यहाँ पे धन्यवाद करता हूँ। साथ में आप सब लोगों का भी धन्यवाद करता हूँ कि पूरे भारतवर्ष से 300 की संख्या में आप सब एनर्जेटिक लीडर यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। और आज का मेरा टॉपिक सुदेश सर के पास से मैंने लिया है, उसका नाम है गोल्स, लक्ष्य, ध्येय। तो गोल्स के बारे में, ध्येय के बारे में मैं आपको आसान 3 स्टेप के बारे में आपके साथ बात करने वाला हूँ। देखिए सर, हम सब बहुत सालों से नेटवर्किंग में हैं, बहुत सारे गोल्स हम बनाते हैं, गोल्स के बारे में ढेर सारा नॉलेज हमारे पास है, यूट्यूब पे पूरे वीडियो अवेलेबल है, हर चीज हमारे पास है। फिर भी बहुत बार ऐसा दिखता है कि हम गोल तो बना लेते हैं लेकिन गोल तक पहुंचते नहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? मैंने ब्रायन ट्रेसी की गोल्स किताब पढ़ी है और उसमें से मुझे ऐसी कुछ चीजें मिली है जो पूरी किताब का सार है, वो यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। वो बहुत ही आसान चीजें हैं, 3 चीजों के बारे में यहाँ पे मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ। तो गोल तो हम बना लेते हैं लेकिन हम पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि हम उस गोल के प्रति उतना जागरूक नहीं रहते। यहाँ पे वो 3 चीजें क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा स्टेप बाय स्टेप। पहली चीज उसमें ऐसी है कि मुझे सचमुच में क्या चाहिए, ये सबसे पहले मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा और पक्का करना पड़ेगा कि मुझे ये चाहिए। उसके बाद में दूसरी बात, मुझे उसके लिए एक प्लान करना पड़ेगा, एक योजना तैयार करनी पड़ेगी डायरी में। और तीसरी बात, हर रोज उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, हर रोज। अगर मैं ये 3 स्टेप करता हूं तो मैं किसी भी गोल तक पहुंच सकता हूं। अभी आज का जो हमारा समय है बहुत ही बलवान है हमारे लिए, और हमारी क्षमता है वो हम पूरी तरह से सिद्ध कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन हम क्यों नहीं कर पाते? जो सफल लोग होते हैं वो ध्येय केंद्रित होते हैं, और ध्येय केंद्रित होने की वजह से वो सकारात्मक होते हैं, पॉजिटिव होते हैं अपने आप के लिए। और वो सकारात्मक होने की वजह से उनकी सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती जाती है और उससे उनको अपना लक्ष्य मिल जाता है। यहाँ पे सबसे पहले मैं मेरे सपनों के बारे में सोचूंगा कि मेरे सपने क्या है, और रियल सपने जो मुझे बाहर से मिले हैं वो सपनों की बात नहीं कर रहा हूं मैं। सचमुच में मुझे क्या चाहिए, क्योंकि नेटवर्किंग में आने के बाद गाड़ी, बंगला, फॉरेन टूर, ये चीजों के गोल हम बना लेते हैं लेकिन वो हमारे रियल गोल नहीं रहते। हमने खुद से कभी पूछा ही नहीं होता है कि सचमुच में मुझे क्या चाहिए, और इसीलिए हमें वो गोल इंस्पायर नहीं करते। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, एक जगह पे बैठ के शांति से मैं लिखूंगा कि मुझे सचमुच में मेरे लाइफ में क्या चाहिए। उसके बाद में दूसरी स्टेप आएगी कि मैं उसके लिए एक प्लान तैयार करूंगा। और ये प्लान क्या होगा? तो प्लान के लिए मुझे देखना होगा कि आज मैं कहाँ खड़ा हूँ, मेरे आज के रिसोर्सेस क्या है, मेरे पास कितनी बड़ी टीम है, छोटी टीम है, या मैं अकेला हूँ, और मुझे कहाँ पहुंचना है। ये अगर फाइनल करना है तो उसके पहले मुझे ये भी फाइनल करना पड़ेगा कि मैं अभी कहाँ हूँ। हम यूजुअली गूगल मैप यूज करते हैं, वहां पे हमको 2 चीजें पूछी जाती है, कहाँ जाना है और आप अभी कहाँ है। अगर आप आपका अभी कहाँ है वो नहीं डालोगे तो गूगल आपको कहीं पहुंचा नहीं सकता। वैसे ही मेरे लाइफ में भी अगर मुझे कहीं जाना है तो पहले मुझे पता करना होगा कि मैं अभी कहाँ हूँ, मेरा ग्रुप साइज क्या है, मेरे पास कितने रिसोर्सेस है, मैं कौन से एरिया में रह रहा हूँ। वो सब चीजें फाइनल करने के बाद और योजना बनने के बाद तीसरी चीज आएगी कि मुझे उसके ऊपर क्या काम करना है। और वो काम करने के पहले मुझे वो गोल लेना पड़ेगा जिस पर मेरा विश्वास है, क्योंकि विश्वास ही वो चीज है जो हमारे गोल को प्राप्त करने में हमारा सबसे बड़ा सपोर्ट करता है। अब तीसरी बात क्या है? उस योजना पर काम करना। हम योजना तो बना भी लेते हैं लेकिन उस पर काम कितना करते हैं, ये हमको खुद को पूछना पड़ेगा कि हम हर रोज उसके ऊपर काम कर रहे हैं क्या, या हमारी बाकी की जिंदगी में भी हम उलझ गए हैं। ये हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा तीसरी चीज के बारे में। देखिए, कोई भी मोटिवेशनल प्रोग्राम करो, कोई भी हम यूट्यूब पे वीडियो देख लो तो चार्ज हो जाते हैं, लेकिन मोटिवेशन हमारा 15-20 दिन के ऊपर टिकता नहीं। उसका क्या रीजंस होगा? आपको क्या लगता है? क्या आपने इसके बारे में कभी सोचा है? तो मैंने इसके बारे में जब देखा तो मुझे पता चला कि मैं मोटिवेट होता हूँ, 15-20 दिन काम कर लेता हूँ, लेकिन बाद में क्या हो जाता है ऐसा, क्योंकि मैंने मेरा गोल बना लिया, मैंने उसकी योजना भी बना ली और मैंने उस पर काम भी शुरू कर दिया, लेकिन कुछ दिन काम कर दिया और डिफॉल्ट मोड पे मेरा लाइफ फिर से चलने लगा। तो उसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन मुझे पता चला
कि मेरा जो व्हाय होता है वो स्ट्रांग नहीं है। इंसान ऐसा प्राणी है पृथ्वी तल पे, वो बिन वजह कोई भी काम नहीं करता, कुछ भी नहीं करता। आप सोच लो, सवेरे से शाम तक आप जो भी करते हो, जो भी एक्टिविटी करते हो, उसके पीछे कुछ कारण रहता है। और हमारा कोई गोल है और उसके पीछे का कारण अगर हमारे पास नहीं है, तो वो गोल का लाइफ उतना नहीं रहता जितना रहना चाहिए। तो मुझे यहाँ पे मेरा व्हाय स्ट्रांग करना पड़ेगा, और व्हाय स्ट्रांग करने के बाद ही मैं उसके ऊपर फोकस हो सकता हूँ और फोकस रह सकता हूँ लंबे समय तक। हर एक का अपना गोल होगा, हर एक का अपना व्हाय होगा, लेकिन व्हाय जितना स्ट्रांग होगा, हाउ उतना ही आसान हो जाता है। देखिए, पूरे भारतवर्ष में या पूरे दुनिया में देख लीजिए, जितने भी फील्ड है, नेटवर्क मार्केटिंग कहो या और भी कोई बिजनेसेस कहो और सारे प्रोफेशंस कहो, कुछ ही लोग हैं जो शिखर पर पहुंचते हैं, कुछ ही लोग हैं। और वो शिखर पर इसलिए पहुंचते हैं कि उनके पास एक स्पष्ट गोल रहता है। मैंने यहाँ पे देखा है कि एक साधारण बुद्धि वाला व्यक्ति भी उसके आगे जा सकता है जिसको बहुत बुद्धि है। अगर उसके पास स्पष्ट रूप से कोई गोल है, तो साधारण व्यक्ति भी अपने गोल तक पहुंच सकता है। यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि गोल आपने लेना चाहिए सिर्फ, उसके बतौर उसको लिखना भी जरूरी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे सब एनर्जेटिक लीडर्स से, कि 1 अप्रैल 2020 को क्या आपने नए फाइनेंशियल ईयर का कोई गोल बनाया है कि मुझे इस साल में एनर्जी से कितने रुपए चाहिए? ये मेरा एक गोल हो गया। दूसरा गोल, मुझे आने वाली एनिवर्सरी तक क्या अचीवमेंट करनी है। और तीसरा, आने वाली एनिवर्सरी में मुझे कितने लोगों को लेके जाना है। ये अगर आपके पास लिखित स्वरूप में नहीं है, तो आपको ही उसके ऊपर शंका रहती है कि ये होगा कि नहीं होगा। जब हम लिख लेते हैं, लिखने में बहुत जादू है, लिखने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और आपका वो ध्येय स्पष्ट हो जाता है, वो लक्ष्य, और उसके प्रति आप प्रेरित हो जाते हो। मैंने खुद वो लिखा है, मेरे टीम ने भी लिखा है आने वाले समय में कि हमको ये साल में क्या फाइनेंशियल गोल है, हमारा अचीवमेंट का क्या गोल है। ये तीनों चीजें हमने यहाँ पे लिखी है। मैं आपके सामने मेरा गोल शेयर करना चाहता हूँ। 29 फरवरी को मेरा 6 से कंप्लीट हो गया, 15 फरवरी को हमारा 4th एनिवर्सरी हो गया। मेरे टीम के 32 लोग वहां पे थे, लेकिन सब लोग नाराज थे कि सर आप स्टेज पर नहीं गए। मैंने उनको बताया कि शायद नेचर चाहता है कि 6 की पोजीशन के लिए मुझे स्टेज पर वो भेजना नहीं चाहता था, इसलिए मुझे 14 दिन के बाद में मैं 6 बन गया वहां से आने के बाद। तो वहां पे मेरा अभी 5वीं एनिवर्सरी का गोल है 6 से 5-3, और ये बहुत बड़ा गोल है। और ये मैंने वो किताब में से प्रेरित होके लिया है कि उसने बोला, ब्रायन ट्रेसी ने, कि अगर आप जिंदगी में जितना कमाते हो उतना आप 1 साल में भी कमा सकते हो। और वैसे भी दोस्तों, मैं बहुत गर्व के साथ कह सकता हूँ, इस साल में मेरा जो फाइनेंशियल ईयर गया, इस साल में मैंने जितना अर्निंग किया मेरी जिंदगी में आज तक, उतना अर्निंग मैंने कभी नहीं किया। 7 साल मैंने विदाउट पेमेंट जॉब किया है, 7 साल विदाउट पेमेंट, 2003 से 2010, और 10 के बाद फुल टाइम में मार्केटिंग में आ गया। और हर बार मैंने अपने अपने गोल बनाए हैं, और इसी पे चल के, क्योंकि 10 साल से मेरे पास एक किताब है और उसको मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरा गोल मैंने आपको बताया 6 से 5-3। उसके बाद में 2 करोड़ रुपए इनकम करने का ये फाइनेंशियल गोल मैंने लिया है। और तीसरा, 400 प्लस लोगों को एनिवर्सरी में लाना, ये तीसरा गोल मैंने लिया है। आपने भी अपने अपने गोल लिए होंगे, मैं नहीं बोलता कि नहीं लिए होंगे, लेकिन आपने अगर नहीं लिखे होंगे तो आज की मीटिंग होने के बाद में आपको वो पूरे गोल लिख के लाना है। जरा कल्पना कीजिए, मैं करता हूँ कि मैं अगर डैश 3 बन जाता हूँ तो मेरा लाइफ कैसा रहेगा, मैं कहाँ पे रहूंगा, मेरा फाइनेंशियल स्टेटस क्या रहेगा, मेरे पास कौन सी गाड़ी रहेगी, मैं किस घर में रहूंगा। ये अगर मैं फाइनल करता हूँ, उस कल्पना में मैं जीता हूँ। विजुअलाइजेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है अलग से, कि मैं अगर विजुअलाइज करता हूँ कि वो अचीवमेंट के बाद मैं कैसा रहूंगा, तो ही मैं वो चीजें पाने के लिए कुछ एक्शन हर रोज ले सकता हूँ। दूसरी एक बात, एक गलत बात ऐसी हो जाती है कि हम सब गोल तो ले लेते हैं और हमारा सक्सेस, हमारी सफलता वहां तक छोड़ देते हैं कि मैं जब 6 से हो जाऊंगा तो मैं खुद को सफल मानूंगा, मैं डैश 3 हो जाऊंगा, मेरे पास 2 करोड़ आएंगे तो मैं सफल हो जाएगा। और ऐसा बिल्कुल होता नहीं। मैंने देखा है कि अगर आपकी सफलता आप आगे रख देते हो भविष्य में, तो वर्तमान में आप खुद को असफल मानते हो बाय डिफॉल्ट, जाने अनजाने में। और वो असफल व्यक्ति जब बिजनेस करता है तो उतनी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता।
बीइंग सक्सेसफुल अगर आप खुद को मानने लगते हो आज से, उसके प्रति आप जागरूक रहते हो, तो सफलता के लिए आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपकी जो सफलता है आपके भविष्य में आने वाली, वो आकाश से गिरने वाली नहीं है। आज वर्तमान में अभी आप क्या कर रहे हो, अभी आप क्या सोच रहे हो, उसके ऊपर निर्भर करेगा आपका भविष्य। आप बोल रहे हो कि मैं आने वाले समय में सफल होने वाला हूँ, तो अभी आप बाय डिफॉल्ट सोच रहे हो कि मैं अभी सफल नहीं हूँ, और वो जो आपका सोच है वो ही आपके सफलता के बीच की सबसे बड़ी अड़चन यहाँ पे बन जाती है। तो मैं आपसे यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि हमको आज में जीना पड़ेगा। राइट नो में यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आज के तारीख में एक सफल इंसान के रूप में हमको खुद को देखना पड़ेगा। यहाँ पे लास्ट में मैं आपसे एक बहुत बड़ी बात करने वाला हूँ, और वो बात अगर आज के कॉल में आपने यहाँ पे ले ली तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। हम गोल ले लेते हैं, योजना भी बना लेते हैं, काम भी करते हैं, हर रोज भी काम करते हैं, फिर भी कुछ कुछ लोगों को सक्सेस नहीं मिलता। वो लोग बोलते हैं कि यार मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ, फिर भी मुझे सक्सेस नहीं मिल रहा है। पहली बात तो गलत ये हो जाती है कि सक्सेस नहीं मिल रहा है, ये निगेटिव थॉट वो पाल रहा है। देखो, 60,000 विचार हमारे मन में हर रोज आते हैं, और हर विचार एक बीज की तरह होता है, और कौन से बीज को आप खाद डाल रहे, कौन से बीज को आप पानी डाल रहे, वो विचार आपके लिए बड़ा बन जाता है। मैं आपको एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा, वो है एक्सपीरियंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, उपलब्धि का अनुभव। क्या आप हर रोज ये अनुभव करते हैं आपके जीवन में? अगर नहीं करते हैं तो वही सारी चीजों की जड़ हो सकती है। क्योंकि हमारे पास आज जो कुछ भी है, ईश्वर ने या नेचर ने हमें दिया हुआ है, उसके बारे में हमारे मन में अगर ग्रेटिट्यूड नहीं होगा, आभार की भावना नहीं होगी, तो हमको जो चीज मिलनी है वो मिलना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि आज मैं सीख से हूँ, ये मेरी उपलब्धि है, तो उसका मैंने एक्सपीरियंस करना है। आज मेरी एक मशीन भी गई है तो भी मैंने उसका एक्सपीरियंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट करना चाहिए। अगर मेरी एक भी मशीन नहीं गई है लेकिन मेरे घर में कैंगन की मशीन लगी है, तो उसका भी एक्सपीरियंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट मैं कर सकता हूँ। मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जब मैं पानी पीने के लिए जाता हूँ मेरे घर में मशीन के पास, तो मैं ये एक्सपीरियंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट करता हूँ कि मेरे घर पे कैंगन की मशीन है। 7,819 नंबर की मशीन मेरी थी, आज भी सिर्फ 40,000 लोग ही कैंगन की मशीन का पानी पी रहे हैं। लोग 40 से ज्यादा होंगे, फैमिली 40,000 है। तो मैं पूरे 140 करोड़ पॉपुलेशन में उन लोगों में हूँ जो कैंगन वाटर पी रहे हैं। मेरे पिताजी को मैं बोलता हूँ, मेरे भाई के यहाँ पे भी मशीन है, बहन के यहाँ पे भी मशीन है। मेरे पिताजी को मैं बोलता हूँ, डोनाल्ड ट्रम्प जिस मशीन का पानी पी रहे हैं उस मशीन का पिताजी आप भी पानी पी रहे हैं। उस बारे में तो हम उनके इक्वलेंट हो गए। तो ये बहुत फक्र की बात है मेरे लिए कि कैंगन वाटर मेरे घर में है और आज मैं उसको यूज कर रहा हूँ, और उसके प्रति मेरे मन में आभार की भावना है। मैं सवेरे उठने से सोने तक जितनी भी चीजें मेरे साथ होती है, हर चीज के लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ, हर चीज के लिए। और वही आभार की भावना मुझे हर रोज आगे लेके जाती है। सवेरे जब मैं उठता हूँ तो मैं बहुत खुश होता हूँ। क्यों खुश होता हूँ? क्योंकि मैं उठ गया। दुनिया में से बहुत सारे लोग हैं, वो आंकड़ा मैं आपको नहीं बताऊंगा, कि रात को वो सोए और सवेरे उठे ही नहीं। सेकंड बार मैं खुश होता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा एक भी कॉल नहीं आया कि मेरे फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव्स में, कलीग्स में किसी के साथ कोई बुरा नहीं हुआ, इसलिए मुझे कोई कॉल नहीं आया। तो मेरी दुनिया पूरी सुरक्षित है। और तीसरी बार मैं खुश होता हूँ कि मैं जिंदा हूँ। सबसे बड़ा ग्रेटिट्यूड, भगवान गौतम बुद्ध ने बोला है कि आपके पास अगर ग्रेटिट्यूड के लिए कुछ बचा ही नहीं है तो इसके लिए ग्रेटिट्यूड करो कि आप जिंदा हो, और जिंदा हो इसीलिए आप कुछ कर पा सकते हो। तो ये मैं यहाँ पे आपको कहना चाह रहा हूँ। लास्ट में अकम्प्लिशमेंट ऑफ एक्सपीरियंस के बाद मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैंने जब मेरी जिम्मेदारी ली, क्योंकि देखिए दोस्तों, 7 साल अगर मैं विदाउट पेमेंट जॉब कर सकता हूँ, मेरा MA हिस्ट्री, MP.Ed और B.Ed हुआ है, फिर भी मैंने 7 साल खुद को फुकट में बेचा, क्योंकि मेरी मैं वैल्यू ही नहीं करता था, किसी तरह से नहीं करता था। लेकिन जब मैं किताबों के संपर्क में आ गया, अच्छे लोगों के संपर्क में आ गया, सपने देखने शुरू किए, गोल बनाने शुरू किए, उस पर काम करना शुरू किया हर रोज, तो मैं मेरे सपनों के करीब जाने लगा। और आज मैं एक छोटा सा तहसील प्लेस छोड़ के नागपुर आया हूँ और कैंगन वाटर फुल टाइम कर रहा हूँ। मेरे घर पे एक भी रुपया कैंगन के अलावा और कहीं से नहीं आता, और इस बात का मुझे बहुत मतलब फक्र महसूस होता है। मैं प्राउड फील करता हूँ उस बात के लिए। लेकिन ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ?
क्योंकि मैंने मेरे जिंदगी की जिम्मेदारी ले ली पूरी तरह से। मैं इस फिलोसॉफी पे जीता हूं कि मेरे साथ जो भी घटता है, जो भी घटता है, उसके लिए मैं जिम्मेवार हूं। दुनिया में कोई उसके लिए जिम्मेवार नहीं है। जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब मैंने ले ली तो मैंने देखा कि मेरी जिंदगी दिन ब दिन इंप्रूवमेंट उसमें होते गया। आपको मैं एक्सरसाइज देता हूं, आप करके देखिए, आईने के सामने खड़े होइए और खुद से बोलिए कि मेरे साथ जो भी घट रहा है उस हर चीज के लिए मैं जिम्मेदार हूं। और आप जब जिम्मेदार होते हो तो आप कंप्लेंट नहीं कर सकते, आप किसी चीज की शिकायत नहीं कर सकते, क्योंकि शिकायत एक चीज है और ग्रेटिट्यूड दूसरी चीज है। वो दोनों चीजें एक साथ कभी नहीं रह पाएगी। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रहती, उसी तरह ग्रेटिट्यूड और कंप्लेंट एक जगह पे नहीं रहेगी। जब आप कंप्लेंट करोगे आपके पास ग्रेटिट्यूड नहीं रहेगा उसी चीज के लिए, और जब आप ग्रेटिट्यूड में रहेंगे आपके पास कंप्लेंट नहीं बचेगा। 100% अगर मैं जिम्मेदारी लेता हूं तो मैं मेरे बिजनेस में जहां मुझे पहुंचना है वहां मैं पहुंच सकता हूं। मैं ये देखता हूं कि मेरे लाइफ में मेरा कंट्रोल है क्या, मेरा रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है कि किसके हाथ में। मैं पूरी तरह से जानता हूं कि अगर मेरे यूट्यूब पे, मेरे मोबाइल पे, या मेरे रेडियो पे, या मेरे टीवी चैनल पे कौन सा गाना बजना चाहिए वो मेरे हाथ में होना चाहिए। आज देखिए कोरोना की वजह से सब लोग परेशान है, लेकिन हम नहीं है, हमारा ग्रुप नहीं है, क्योंकि हम उधर जाते ही नहीं। 24 मार्च से मैं कोरोना की एक भी न्यूज नहीं देखी। मैं किताबें पढ़ता हूँ, ऑनलाइन 2-3 कोर्स मैंने ज्वाइन किए हैं, मैं खुद के ऊपर काम कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है नेचर की तरफ से, और इसका पूरा फायदा मैं और मेरी टीम ले रहे हैं। आप भी ले रहे होंगे, क्योंकि हम उस कैटेगरी में नहीं आते कि जो हमको दुनिया परोसेगी वो हम खाएंगे। हम हमारी चॉइस का खाना खाते हैं। लाइफ इज फुल ऑफ चॉइस, ये फिलोसॉफी में बिलीव करता हूँ। दोस्तों, आप सब लोगों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। 3 मई तक, अपने लॉकडाउन तक खुद पे इतना काम करो, इतना काम करो, इतना खुद को शार्प करो कि जब लॉकडाउन खुल जाएगा तो ये बैकलॉग हमारे लिए बैकलॉग नहीं रहेगा। इसको हम पूरा भर के निकाल के भी हमारे टारगेट के आगे पहुंच जाएंगे। तो सुदेश सर का, मिराकल टीम का और आप सबका मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मैं मिराकल कैंगन टीम का एक पार्ट हूँ और एनर्जिक का एक पार्ट हूँ। जितनी भी मेरी अपलाइंस है, सैम सिया सर है, सुदेश मलिक सर है, इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हर बार, क्योंकि उन्होंने मेहनत नहीं की होती तो आज मेरे तक ये अपॉर्चुनिटी नहीं आती और आज मेरे लाइफ के पूरे सपने मैं यहाँ पे नहीं पूरे कर सकता। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।